दोस्तों, आप सब ने दुबई के शानदार खूबसूरती के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या दुनिया का सबसे डीपेस्ट स्विमिंग पूल, आप सब ने इस बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है 30 साल पहले ना दुबई के पास पैसा था और ना दुबई के पास खुद का नाम था, लेकिन दुबई को रेगिस्तान से दुनिया की सबसे खूबसूरत और हाईटेक सिटी बनाने वाले दुबई के किंग मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम जी, जिन्होंने दुबई का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। क्या कभी आपने उनके जिंदगी के बारे में जाना है? उनका बचपन किसी गरीबी से कम नहीं था। दुबई के किंग को बचपन में खाना खाने के लिए भी जूझना पड़ता था, लेकिन आज वही किंग दुबई पर राज कर रहा है। आखिर कैसे दुबई के किंग, जिनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और आज बिलियन डॉलर के मालिक है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे दुबई के किंग गरीबी से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर खानदान बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं दुबई के किंग मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम जी की जर्नी। Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum is the ruler of the Emirate of Dubai. Our Dubai community always looked up to him with hope, and he is the visionary, he is the leader taking Dubai to great heights. What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one, not in the region, but in the world. दोस्तों, दुबई के किंग मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, उनका जन्म 15 जुलाई 1949 को दुबई में हुआ। उनके पिता का नाम शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम था। उनके 4 बेटे थे और उनमें से एक है दुबई के किंग यानी मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम जी। उनका बचपन इतना गरीबी में बीता कि उनको और उनके फैमिली को एक कमरे में बिना बिजली के घर में रहना और सोना पड़ता था। उस टाइम में उनके पास ना अच्छा घर था और ना उनको खाने के लिए अच्छा खाना, लेकिन उनके सपने पहले से बहुत बड़े थे। 4 साल की उम्र में मोहम्मद जी ने अरबी और इस्लामी लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई की। 1966 में मोहम्मद जी और उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन खलीफा अल मखदूम के साथ यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने के लिए चले गए। पहली बार किसी दूसरी कंट्री में जाने से उनकी आंखें झटपटाने लगी। उन्होंने वहां पर जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नक्शेदार बड़े बड़े घर और स्पोर्ट्स। वो हैरान रह गए कि आखिर ऐसी भी कोई दुनिया है। वहाँ से उनके दिल में एक जुनून बैठ गया कि हम भी एक दिन हमारे कंट्री में ऐसी शानदार बिल्डिंग्स और खूबसूरत बगीचे बनाएंगे। उस दौरान उन्होंने इतनी मेहनत करी कि आगे जाकर 1970s के दशक में मोहम्मद यानी दुबई के किंग दुबई के डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंच गए। उस पोजीशन पर रहकर उन्होंने दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर नजर डाली और उनको आगे ले जाने में मदद करी। दुबई के किंग हमेशा से एक विजनरी लीडर है। वो हमेशा 10-20 साल आगे की सोचते हैं। इसी सोच की वजह से आज दुबई इस मुकाम तक पहुंच चुका है। 80s के दशक में मोहम्मद जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, जैसे कि 1985 में एमिरेट एयरलाइन चालू की। उस टाइम उस एयरलाइन का बजट $10 मिलियन था, लेकिन आगे जाकर उस एयरलाइन में सर्विसेज और क्वालिटी के लिए $76 मिलियन और डाले गए। और आज की बात करें तो एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की 3rd सबसे बेहतरीन एयरलाइन बन चुकी है। दुबई के किंग का प्लान था कि क्रूड ऑयल से आने वाला पैसा दुबई के डेवलपमेंट में लगा दिया जाए, जिससे पूरी कंट्री क्रूड ऑयल पर निर्भर कम और टूरिस्ट बिजनेस पर निर्भर रह सके। दुबई के किंग सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। तब उनको समझ में आया कि क्यों ना वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन और लग्जरियस होटल बना दिया जाए, जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। तब जाकर 1999 में दुबई के किंग ने वर्ल्ड का बेस्ट होटल बुर्ज अल अरब बनाकर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया और लोगों को पसंद भी आया। उस टाइम से दुबई के किंग ने धीरे धीरे और भी प्रोजेक्ट्स अपने कंट्री में बनाने लगे, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर आ सके। दुबई के किंग को पता था कि अगर एक बार टूरिस्ट अपने कंट्री में एंटर हो जाए तो उनको और भी सर्विसेज दे के वहां पर ज्यादा देर तक रखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने 2001 से 2004 तक पाम जुमेरा पर काम किया, एक ऐसा आइलैंड जहां पर टूरिस्ट बीच जैसा एक्सपीरियंस लेके घर के सामने समुद्र का नजारा देख सके। 2004 तक पाम आइलैंड बनकर तैयार हो गया और उनको वहां पर टूरिस्ट के लिए रियल एस्टेट खरीदने के लिए छूट दे दी गई, जिससे टूरिस्ट जितना चाहे उतना वक्त वहां पर रुक सके। फिर उसके बाद दुबई ने बुर्ज खलीफा प्रोजेक्ट पर काम किया और बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। उस टाइम से दुबई की चर्चा हर कंट्री में पहुंच गई, मानो दुबई में पैसों की बारिश शुरू हो गई हो। और आज के दिन आप देख ही रहे हो दुबई कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दुबई ने आज के दिन बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दुबई ने टोटल 339 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वाकई ये बहुत ही बड़ी बात है। आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल हो और दुनिया का सबसे डीपेस्ट स्विमिंग पूल भी दुबई में ही है। ऐसा कुछ नहीं है
जो दुबई में हमें आज नहीं देखने को मिलता। गरीबी से निकल कर आए दुबई के किंग के पास आज बहुत सारा पैसा है। ऑफिशियली इनकी नेटवर्थ $15 बिलियन बताई जाती है, लेकिन वही अनऑफिशियली इनकी नेटवर्थ $100 बिलियन के पार भी बताई जा रही है। दुबई के किंग के पास आज बहुत सारे लग्जरी कार्स है। दुबई के किंग के बेटे दुबई क्राउन प्रिंस, उनके पास लगभग 200+ लग्जरी कार्स है। वो एक ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जो हर कोई जीना चाहे। दुबई के किंग के कई सारे वाइफ है और कुल मिलाकर उनसे 25 बच्चे हैं, यानी दुबई के किंग 25 बच्चों के फादर हैं। वाकई उनकी जर्नी बहुत ही मुश्किलों से घिरी थी, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर हर काम को पॉसिबल करके दिखाया है। दोस्तों, ये थी दुबई के किंग मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम जी की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।